आखिर 4 साल के लंबे इंतजार के बाद टीजीटी 2022 की परीक्षा जून 2026 में संपन्न हुई। आज 4 जून 2026 को टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम था। इस एग्जाम की तैयारी हम लोगों ने 2022 में शुरू की, मैं उनमें शामिल था। कुछ वक्त के लिए ये तैयारी थोड़ी रुकी, ठहरी। उसके बाद फिर से जैसे ही हमें ये पता लगा कि एग्जाम होने वाला है, इस तैयारी को रिजुविनेट किया गया। बड़ी मेहनत के साथ हमने सारे राइटर्स को स्टडी किया, बड़ी मेहनत के साथ हमने लिटरेरी डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, सारे ड्रामास, सारी स्टोरीज, सारे नॉवेल्स को वन बाय वन पढ़ा और उनको याद किया। लंबी तैयारी के बाद हम इस उम्मीद के साथ इस परीक्षा को देने के लिए गए थे कि शायद आज की परीक्षा हमारे जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएगी। लेकिन जैसे ही हमने क्वेश्चन पेपर को देखा, थोड़ी देर के लिए हम कंफ्यूज रहे, परेशान रहे। पहले तो मुझे लगता है कि सारे अभ्यर्थी अपने अपने में ही कंफ्यूज रहे, लेकिन जब सेंटर पर परीक्षा खत्म हुई और बाहर निकले तो ये समझ में आ गया कि मुश्किल हमारे लिए ही नहीं थी, मुश्किल हर एक छात्र के लिए थी, हर एक अभ्यर्थी के लिए थी। और मुश्किल का आलम यह था कि टीजीटी इंग्लिश में बोर्ड ने हमें 4 राइटर सजेस्ट किए हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी और विलियम वर्ड्सवर्थ। इन चारों राइटर्स के ऊपर इस क्वेश्चन पेपर में हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे और ना कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट होना चाहिए। आप बिल्कुल डिफिकल्ट बनाइए, किसने कहा डिफिकल्ट मत बनाइए, लेकिन क्वेश्चन पेपर विद इन सिलेबस होना चाहिए। प्रॉब्लम यह थी कि इस बार का क्वेश्चन पेपर विद इन सिलेबस नहीं था, सिलेबस के बाहर था। इसलिए मेरे उत्तर प्रदेश सरकार से और माध्यमिक शिक्षा परिषद से केवल 2-3 सवाल हैं। मेरा सवाल यह है कि इतनी बड़ी एक्सपर्ट्स की टीम होने के बाद भी आखिर माध्यमिक शिक्षा परिषद ऐसी भूल, ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि वो उन क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन पेपर में रख रहा है जो क्वेश्चंस जो सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, जो सिलेबस से बिल्कुल बाहर की चीजें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमसे कहिए 5 राइटर्स तैयार करने, हमसे कहिए 6 राइटर्स तैयार करने, 7 राइटर्स तैयार करने, 8 राइटर्स तैयार करने हैं। अभ्यर्थी 8 राइटर्स तैयार करेगा। पीजीटी में करते हैं, बहुत सारे राइटर्स तैयार करते हैं, कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन जब आपने 4 राइटर्स बोले हैं, जब आपने पोइटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस बोला है, जब आपने ग्रामर की पर्टिकुलर टॉपिक्स बोले हैं, तो फिर सिलेबस से बाहर चीजें नहीं जानी चाहिए। और अगर ये गई हैं तो बोर्ड को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर ऐसी गलती कैसे हुई? दूसरा मेरा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से, बल्कि कहूंगा कि रिक्वेस्ट है उत्तर प्रदेश सरकार से। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक सक्षम सरकार है, एक योग्य सरकार है और इसकी मशीनरी एक बहुत ही मजबूत मशीनरी है। फिर ये कैसे संभव है कि अभ्यर्थी की परीक्षा उन्हीं जिलों में ना कराई जा सके जिन जिलों से वो बिलोंग करते हैं? आपने क्या किया, एक जिले के विद्यार्थियों को दूसरे जिले में भेज दिया, किसी को 50 किलोमीटर, किसी को 100 किलोमीटर, किसी को 150 किलोमीटर। जरा एक बार सोच कर देखिए, जब इतने सारे अभ्यर्थी एक साथ एक जिले से दूसरे जिले जाएंगे तो कैसी स्थिति होगी? खास करके उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए कैसी स्थिति होगी जो महिलाएं अपने आप को ऐसी स्थिति में पाती हैं कि घर का, परिवार का कोई व्यक्ति उन्हें वहां ले जाने के लिए अवेलेबल नहीं है। वो कैसे मैनेज करेंगे? अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होता है तो डेफिनेटली वो मैनेज कर लेंगे। आप जरा सोच कर देखिए कि ऐसी स्थिति में इतनी मजबूत मशीनरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में होने के बाद, उत्तर प्रदेश में मशीनरी स्ट्रांग होने के बाद, ये कैसे संभव है कि परीक्षाएं उन्हीं जिलों में ना कराई जा सकें जिन जिलों से हम बिलोंग करते हैं? दूसरा मेरा सवाल और दूसरा मेरा ये कहिए कि एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि परीक्षाओं को प्लीज जून और मई जैसे महीनों में बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। आज हमने सफर किया, किन हालातों से अभ्यर्थी फेस टू फेस हुए, किस तरह से उन्होंने मौसम को फेस किया।
जिस रूम में बैठकर हम एग्जाम दे रहे थे वहां 48 की कैपेसिटी थी, 48 कैंडिडेट्स बैठ सकते थे, 2 4 5 कम होंगे और सिर्फ 2 फैन लगे थे जिनकी स्पीड भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं थी। तो ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर संभव हो सके तो परीक्षाएं मई जून जुलाई जैसे गर्म महीनों में ना कराकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैसे महीनों में करा ली जाएं। कम से कम अभ्यर्थी सुकून से ठंडे मन से परीक्षा तो दे सकेगा। और तीसरा मेरा सवाल सरकार से है कि एक बार क्या आपने जाकर देखा जिन विद्यालयों में जो एडेड विद्यालय हैं, जो एडेड स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी कंडीशन कैसी है? प्लीज अपने अधिकारियों को भेजिए, देखिए कि वहां के वॉशरूम की और क्लासरूम की कंडीशन कैसी है। जो कंडीशन, जो फर्नीचर क्लासरूम्स में अवेलेबल है, बड़ा मुश्किल है वहां पर विद्यार्थियों का बैठ पाना और सही से पढ़ाई कर पाना। जिस तरह के वॉशरूम्स का वो इस्तेमाल करते हैं, हमें लगता नहीं कि किसी के भी घर में इस तरह के वॉशरूम्स होंगे। वॉशरूम है, दरवाजे नहीं है, पानी नहीं है, हाथ धोने की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी स्वच्छ नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस विषय की ओर ध्यान दिया जाए। सरकारी टीचर्स, एडेड टीचर्स को एक अच्छी सैलरी दी जा रही है, सरकार की ओर से लगातार सहायता दी जा रही है, तो फिर आखिर बेसिक सुविधाएं इन विद्यालयों में क्यों नहीं है? तो मैं सीधे सीधे सिंपली आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। खैर पेपर अच्छा नहीं था इसलिए दुख है, बहुत तैयारी करने के बाद भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। बोर्ड को चाहिए था कि इस पेपर को ठीक से देखता, सिलेबस के अंदर के क्वेश्चंस दिए जाते तो अच्छा लगता। हम भी उम्मीद करते कि कुछ हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, हम जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी उम्मीद करते कि उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सेंटर दूसरे जिलों में ना डाले जाएं। तीसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि मई जून जुलाई अगस्त जैसे गर्म महीनों को छोड़कर परीक्षाएं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैसे महीनों में कराई जानी चाहिए, या फरवरी मार्च अप्रैल में भी कराई जा सकती हैं। और अगली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि प्लीज इन स्कूल्स की कंडीशन पर ध्यान दीजिए। अगर यही स्थिति रही तो विद्यार्थी यहाँ पर जाना बंद कर देंगे। बैठने की सुविधा नहीं, वॉशरूम की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, तो फिर ऐसे में स्कूल क्यों ही जाया जाए? रिक्वेस्ट करता हूं कि इन विषयों पर ध्यान दिया जाए।